कि कुंडली आ गई सबके सामने, देखिए आप लोग कुंडली हाँ आ गई। भैया ठीक है, आ अब गई इसमें आ गई। देखिए, इसमें आप देखो सूर्य जो है वो नीच का है। सूर्य जो है, तो कुंडली देख लो पहले किसकी, बिल गेट्स की कुंडली है ये। इसमें सूर्य जो है नीच का, ऐसा माना जाता है सूर्य अगर नीच का हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं, उसका नेम फेम नहीं होता, और बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसा हुआ क्या इनकी कुंडली में, ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से जो है इनकी कुंडली में, अब ये सूर्य जानते हैं आप, ये सूर्य उच्च का सूर्य से कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। नीच का था सूर्य, आप कुंडली को देखते ही नीच का बोल देते, लेकिन आप देखो 7 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र, वो भी साथ में बैठा है, और 7 नंबर राशि में शनि उच्च का होता है, वो भी साथ में बैठा है। तो ये सूर्य नीच भंग राजयोग में चला गया। नीच भंग राजयोग में जाने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 या 3 टाइम्स जो है उच्च से भी ज्यादा फल मिलते हैं, 2 से 3 गुना ज्यादा फल उच्च के भी मिलते हैं। आप जितने भी वर्ल्ड लेवल के व्यक्ति देखोगे, ज्यादातर की कुंडली में जो सूर्य स्टेटस का कारक माना जाता है वो कहीं ना कहीं नीच का होगा, और नीच का होने के बाद नीच भंग राजयोग में पड़ा होगा। प्रभास का नाम सब जानते हैं यहाँ पे कि नहीं जानते? हाँ सर। अब ये प्रभास जी की कुंडली दिखा रहे हैं। आ गई ये कुंडली, आ गई प्रभास की, दिख रही है? हाँ भैया। इसमें देखिए सूर्य कैसा बैठा, नीच का है। आप देखते ही चिल्लाने लगोगे सूर्य नीच का है, सूर्य नीच का है, सूर्य नीच का है, सूर्य नीच का है। लेकिन ये देखो सूर्य को शुक्र साथ में बैठा है जो नीच भंग कर रहा है, साथ में शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है। आप समझ लो खुद ही, वर्ल्ड लेवल का फेम है प्रभास के पास। वर्ल्ड लेवल का फेम, मतलब जिस फेम के लिए लोग तरस रहे हैं, वो दो केवल एक पिक्चर, एक सीरीज बना करके, पिक्चर की सीरीज बना करके उन्होंने वो फेम अचीव कर लिया। तो नीच भंग राजयोग जानते हैं क्या करता है? नीच भंग राजयोग उच्च से भी 3-4 गुना ज्यादा फल देता है, उच्च के ग्रह से भी। अब उसको हम लोग देखेंगे कैसे कुंडलियों में, तो उसके रूल लिख लीजिए आप। उसका रूल क्या है, मकान मालिक, जहां पे कोई ग्रह नीच का हुआ है, जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है, अगर उस राशि का स्वामी उस ग्रह के साथ बैठा है तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। जैसे उस कुंडली में आप देखो, सूर्य जो है वो नीच का हुआ, लेकिन जिस राशि में नीच का हुआ है वो राशि है तुला। 7 नंबर राशि जो होती है उसमें वो शुक्र की अपनी राशि होती है, शुक्र सूर्य के साथ में बैठा है, इसलिए इस कुंडली में नीच भंग राजयोग लग गया। क्लियर सभी को? दूसरा रूल, मकान मालिक की दृष्टि, मकान मालिक की दृष्टि मतलब जहां पे कोई भी ग्रह नीच का हुआ है, जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है, जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है, अगर उसका राशि स्वामी, अगर उसका राशि स्वामी उसे देख ले, अगर उसका राशि स्वामी उसे देख ले, तो भी वो ग्रह नीच भंग राजयोग में चला जाता है। आवाज मेरी क्लियर है आप सबको? आवाज मेरी आ रही है? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ रिपीट कर रिपीट कर दें। दीजिए एक बार। जहां पे आपका कोई भी ग्रह नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी उस नीच ग्रह को अगर देख ले तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। जैसे इसमें देखो राहु, आप सबको पता है 8 नंबर और 9 नंबर राशि में नीच का होता है, तो राहु इस कुंडली में नीच का हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखो बृहस्पति जो है, इस राशि का स्वामी कौन बना है, बृहस्पति। 9 नंबर राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति देखिए बैठा यहां से और 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है। तो मकान मालिक की दृष्टि मतलब कोई ग्रह कहीं पे नीच का हुआ है, जैसे प्रवास की कुंडली में हमने देखा था, वहां पे उसका स्वामी ही बैठा था। अब यहाँ पे कोई ग्रह नीच का हुआ है तो इसका राशि का स्वामी कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, इसलिए राहु नीच भंग राजयोग में चला गया। समझ में आ गया सबको? क्लियर है?
क्लियर है? जी सर। उसके बाद जो अगला रूल है वो लिखिए। उच्च राशि के ग्रह के साथ में होने पर, उच्च राशि के ग्रह के साथ में होने पर, इसमें देखिए सूर्य जो है वो 7 नंबर राशि में नीच का होता है, लेकिन उसी में उच्च का होता है, 7 नंबर राशि में उच्च का होता है शनि। शनि सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। तो सूर्य के साथ शनि बैठ गया तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। मतलब अब ये सूर्य जो है नीच का नहीं रहा, वो नीच भंग राजयोग में चला गया। ये ऐसे रूल बता रहा हूं ना कि आप किसी की कुंडली को देख करके पागल नहीं होगे कभी। उसकी कुंडली में जब भी कोई भी नीच का प्लैनेट देखिए, तो देखिए जिस भी राशि में वो नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी कहीं उसके साथ तो नहीं बैठा, उस राशि का स्वामी कहीं उसको देख तो नहीं रहा। जिस राशि में वो नीच का हुआ है, उस राशि में जो प्लेनेट उच्च का होता है वो तो उसके साथ नहीं बैठा, कहीं उच्च का प्लेनेट उसे देख तो नहीं रहा है। यहां पे जो रूल है उच्च के प्लेनेट का, वो बैठना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे उच्च का स्वामी देखो 7 नंबर राशि का बैठ गया, वो देखेगा तो इतने बड़े इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बैठेगा तो पूर्ण नीच भंग का निर्माण करेगा राजयोग का, अगर देखेगा तो आंशिक नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। मतलब बल की कमी तो कर देगा लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? अब एग्जांपल में दिखा देंगे। अभी इतना क्लियर हो गया जितना समझा रहे थे। रूल क्या है? जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है, उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठा है क्या या देख रहा है क्या। जिस राशि में वो ग्रह नीच का हुआ है, उसका उच्च ग्रह जो है उसके साथ तो नहीं बैठ गया। तो ये सारी स्थितियां नीच भंग राजयोग को निर्माण करती हैं। और अगला रूल लिख लीजिए, जो लेसर में आएगा, लेसर में कम में आएगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं होगी तो भी वो ग्रह नीच का नहीं माना जाएगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी ग्रह जो भी आप नीच का देख रहे हो, वो 0 डिग्री का पड़ा है, 29 डिग्री का पड़ा है, तो वो नीच का फल नहीं दे पाएगा। तो उसको देख के भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लिख के दे सकते हो ये चीजें। इन्हीं चीजों पे आपको पता है सबसे ज्यादा जो है बहस हो रही है आज की डेट में, इन्हीं सब चीजों की क्लैरिफिकेशन एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं होती है। सब जो है बातें करते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग, मांगलिक दोष कैसे करता है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, लेकिन आपको पता है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं है तो भी वो ग्रह नीच का नहीं माना जाएगा। मतलब अगर वो नीच का है, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो ग्रह जो है उसके अंदर बल ही नहीं है वो खराबी कर पाए। इसी तरह सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा तो उसका बल पूरा नष्ट हो जाता है, उसका सामर्थ्य खत्म हो जाती है ग्रह की, तो भी वो नीच भंग राजयोग में आ जाएगा, वो ग्रह नीच का नहीं माना जाएगा। ऐसा होता क्यों है? मकान मालिक अगर साथ में बैठ जाए, मतलब जहां पे जैसे इस कुंडली में सूर्य बैठा है उसके साथ शनि साथ में बैठ जाए, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण क्यों करता है? ये लोग प्रश्न करते हैं हमसे, कई बार क्लासों में स्टूडेंट्स ने पूछा है, आप नहीं पूछ रहे हो लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। होता क्या है, जो भी ग्रह का स्वामी अगर अपने घर में है, अपने घर में बैठा है, कोई भी ग्रह का स्वामी, जैसे यहाँ पे शुक्र बैठा है और सूर्य यहाँ पे अस्त का हो गया है, नीच का हो गया है, तो क्या करेगा? सूर्य के निगेटिव फल को वो अपने घर में फैलने ही नहीं देगा, वो अपने घर को सेफ कर ले जाएगा। इसको डांटेगा, भाई तू यहाँ गंदगी मत कर, यहाँ गंदगी करनी है तो यहाँ से बाहर जा, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो भी ग्रह कहीं पे जाके नीच का होता है और उस घर का स्वामी उसके साथ बैठता है, तो वो गंदगी नहीं करने देता। वो उस ग्रह को समझाता है कि भाई गंदगी मत करो, परेशान मत करो हमको, हमें परेशान करो हम तुम्हें परेशान करेंगे। इसके बाद नीच भंग राजयोग में एक लास्ट स्टेप और लिखिए, राशि परिवर्तन होने पर, अगर राशि परिवर्तन भी है तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण नहीं होगा। जैसे ये कुंडली देखिए, रतन टाटा जी की है, रतन टाटा जी की है। जुपिटर अगर नीच का होता है, ऐसा मानते हो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक नहीं माना जाता। उसके अंदर अगर लग्नेश या लग्नेश नीच का हुआ है, जैसा हमने तुम्हारी कुंडली में भूमजा बताया था कि दिमाग जो है वो सही समय पे काम नहीं करता, बताया था, याद है? हाँ हाँ। लेकिन इनका तो पूरा दिमाग काम करता है। रतन टाटा की कुंडली या लग्नेश नीच का है तो इनकी कुंडली में भी वो चीजें आनी चाहिए ना।
लेकिन आप देखो जिस राशि में जुपिटर बैठा है उस राशि का स्वामी शनि जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठा है। 9 और 12 नंबर राशि बृहस्पति की होती है। तो जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, अगर उसका राशि का स्वामी उसके घर में जाके बैठा है तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। जैसे एक कियारा की कुंडली में देखिए, इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हो, माइक ऑफ कर दो। इसमें आप देख रहे हो, इसमें ना देखो, प्रभास की कुंडली में दिखाते, इसमें देख रहे हो आप लोग, मतलब ये सूर्य जो है वो 7 नंबर राशि में सपोज बैठा होता, यहाँ पे शुक्र ना होता और शनि देख ना रहा होता, लेकिन जो शुक्र था वो आके सूर्य के घर में बैठ जाता, सूर्य के घर में बैठ जाता, मतलब शुक्र यहाँ ना बैठ के सूर्य के घर में भी बैठ जाता, तो सूर्य कहाँ चला गया? शुक्र के घर में, और शुक्र कहाँ चला गया? सूर्य के घर में। तो ये राशि परिवर्तन हो गया। राशि परिवर्तन होने का मतलब क्या होता है? ना तुम मेरे घर को गंदा करो, ना मैं तुम्हारे घर को गंदा करूं। तो मेरे घर को साफ रखो, मैं तुम्हारे घर को साफ रखूं, तुम खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। तो ऐसा एक संबंध बन जाता है। हम लोग कहते हैं ना, एक रिटर्न में कुछ चीजें हो गई, लिखा पढ़ी हो गई, ना आप हमें तंग करेंगे ना हम आपको तंग करेंगे। मतलब कहने का एक है कि अगर कोई भी, जहां पे वो प्लेनेट नीच का हो रहा है उसका मालिक उसके साथ बैठा है या मालिक उसे देख भी रहा है, जैसा इसमें कियारा की कुंडली में था, जैसे मालिक यहाँ पे 9 नंबर राशि है, उसका बृहस्पति उसको देख रहा है तो राशि भंग हो गया। जहां पे वो बैठा है उच्च ग्रह भी उसके साथ जाके बैठ जाए, उच्च, जैसे इसमें बिल गेट्स जी की कुंडली में देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों योग बन रहे हैं, शुक्र भी बैठा है, साथ में शनि जो उच्च का होता है वो भी बैठा है, तो भी नीच भंग राजयोग हो गया। उसके बाद इस कुंडली को देखो, सुंदर पिचाई का नाम सुने हो आप लोग? गूगल, हाँ। गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, इनकी कुंडली में देखो कौन सा ग्रह नीच का है, बताएगा कोई? इनकी कुंडली में देखो मंगल नीच का है। मंगल जिसका नीच का होता है उसको ऐसा बोला जाता है इसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। लेकिन आप देखो चंद्रमा साथ में बैठा है, जहां ये नीच का हुआ है वहीं पे 4 नंबर राशि में नीच का हुआ है। 4 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। इनसे ऊर्जावान कोई व्यक्ति है जो 1700 करोड़ रुपए सैलरी ले रहा है ईयर की, वो क्या मेहनत नहीं करता होगा? वो क्या रिस्क नहीं लेता होगा? क्या उसके अंदर करेजियस नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये नीच भंग राजयोग में मंगल चला गया। नीच भंग राजयोग में मंगल चला गया। नीच भंग राजयोग में जाने का मतलब क्या होता है? उस प्लेनेट के अंदर कई गुना ज्यादा, उच्च से भी ज्यादा बल आ जाता, उच्च से भी ज्यादा बल आ जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग? उस पल्ले पड़ रहा है? हाँ भैया समझ रहे हैं। और दिखाएं एग्जाम्पल, एक नहीं 1000 एग्जाम्पल दिखा देंगे आपको, और दिखाते हैं, 1000 एग्जाम्पल दिखा देंगे। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब केवल आप लोगों को यही है कि जब तक हम आपको ढंग से प्रैक्टिस नहीं करवा देंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। और आप सब प्रमाण है, केपी ज्योतिष में कुछ चीजें हम लोग पढ़ा रहे थे और वो इतनी अच्छी कवर नहीं हुई थी, तो आज हमने खुद कवर किया। किया कि नहीं किया? आपको बोलना पड़ा। अब इसमें देखिए मंगल जो है 4 नंबर राशि में बैठा है। 4 नंबर राशि में आप सबको पता है मंगल नीच का होता है। दिख रही है कुंडली सबको? कुंडली अभी दिख नहीं रही है? आई भैया, अभी नहीं आई है? अब आ गई, अब आ आ गई। गई, आ गई, आ गई। इसमें देखिए 4 नंबर राशि में मंगल बैठा है। 4 नंबर राशि में मंगल नीच का होता है, होता है। अब इसका जो राशि स्वामी है कौन बना? चंद्रमा। चंद्रमा देखो कहाँ चला गया? मंगल के घर में। मंगल के घर में मून बैठा है, राशि परिवर्तन हो गया, मंगल आ गया चंद्रमा के घर में, चंद्रमा चला गया मंगल के घर में। अब ये कुंडली नीच भंग राजयोग में चली गई, नीच भंग राजयोग में। समझ में आ रहा है कुछ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं? ऐसे ही आपको कुंडलियों में देखना है कि कुंडली में देखते ही चिल्लाने नहीं लगना है, नहीं तो उन एस्ट्रोलॉजर्स में गिनती हो जाएगी जिनको कुछ आता जाता नहीं है, केवल नाम के लिए बने हुए हैं। इस कुंडली में देखिए इसमें आप देखो बृहस्पति नीच का है, दिख रहा है? 10 नंबर राशि में बृहस्पति नीच का होता है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आवाज आ रही है ना मेरी? भैया आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हाँ पुरानी शो कर रही है कुंडली। अभी अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी नहीं आवाज अभी नहीं। फिर आएगी, चिंता ना करिए। चलो थोड़ा नेट वगैरह वीक चल रहा है इस समय। स्क्रीन आ गई? स्क्रीन आ जाए तो बताइए। आने वाली है, अभी आई नहीं। आ गई? इसमें आ गई। देखिए बृहस्पति जो है वो नीच आ का गई। हो रहा है, नीच का हो रहा है बृहस्पति। 10 नंबर राशि में बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन जहां वो नीच का हो रहा है उसका स्वामी जो है शनि, वो बृहस्पति के घर में जाके बैठा है। नीच भंग राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। नीच भंग राजयोग भी होगा तो भी नीच के फल नहीं आएंगे। अब ये नीच भंग राजयोग का मतलब क्या हो गया कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति है वो अच्छे ही फल देगा। इसमें एक और होता है, जब अभी धन चीजों को धन भाव में पढ़ेंगे एडवांस में, तो मैं आपको वहां पे और क्लेरिफाई करूंगा कि कुछ ग्रहों का, कुछ भावों के ग्रहों का नीच का होना, किसी भावों में नीच के ग्रह का पड़ा होना बहुत शुभ माना जाता है। तो नीच को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि अब आप देखो परेशान हो जाओ। ये सारे रूल्स जो आपको बताए हैं वो भी ना लग रहे हों, वो सारे के सारे रूल ना लग रहे हों, तो जो भी ग्रह किसी भी राशि में नीच का हुआ है उसके नौमांश कुंडली में जाइए। यहां पे देखिए नौमांश कुंडली लिखा है, D9 चार्ट लिखा है, नौमांशा कुंडली दिख रहा है। जो ग्रह अगर कहीं पे नीच का हाँ हुआ है, अगर वो नौमांशा कुंडली में उच्च का हो जाता है, इसमें देखिए बृहस्पति नीच का था और यहाँ पे जाके बृहस्पति उच्च का हो गया। 4 नंबर राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, दिख रहा है। तो कोई भी ग्रह अगर लगन कुंडली में नीच का हो और नौमांश कुंडली में जाके उच्च का हो जाए तो भी वो नीच का ग्रह नहीं माना जाता है। उसका फल हमेशा जो होता है वो नीच का कट जाता है, सारा का सारा फल। तो एक अलग रूल और हो गया। तो रूल कितने लिखवाए हैं फिर से एक बार रिपीट कर दें। जो ग्रह जहां नीच का हुआ है अगर उसका स्वामी बैठ जाए या देख ले, नीच भंग राजयोग। जहां पे कोई ग्रह नीच का हुआ है वहां पे उसका उच्च राशि वाला ग्रह बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ना हो, सूर्य के साथ अस्त हो तो नीच भंग राजयोग। इतना कुछ भी ना मिले, राशि परिवर्तन हो जाए तो नीच भंग राजयोग। और लास्ट में जो स्टेप है वो नीच भंग राजयोग की है कि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का है और वो नौमांश कुंडली में जाके उच्च का हो जा रहा है तो भी वो ग्रह नीच का नहीं माना जाएगा। वो ग्रह के अंदर नीचता उसकी खत्म हो गई है, अब वो ग्रह नीच का नहीं है। बात क्लियर हो गई है आपकी, आप सभी को? इनमें बड़े डाउट्स रहते हैं, जैसे मंगली दोष हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया, इनमें आज की डेट में बहुत डाउट हैं। लोग अभी भी लगे, मंथन चल रहा है सबका कि चीजें कैसे होगा।